बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बजट की तारीफ भी हुई, सब ने अप्रिशिएट किया। इन मुश्किल हालात में जिस किस्म का बजट दिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एग्रीकल्चर, टैक्सेस में रिलैक्सेशन मिली, HEC वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ों के लिए फंड्स रखा है। PSDP के लिए 1700 बिलियन से ज़ायद रकम रखी सूबे और वफाक के लिए। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव अमल है। लेकिन एक चीज़ काबिल फ़िक्र है कि देखें, गवर्नमेंट की मशीनरी होती, इस PSDP डेवलपमेंट को अमल में लाना ब्यूरोक्रेसी का काम है। और आप और हम सॉफ्टवेयर तो नया ले आते, लेकिन हार्डवेयर वही पुराना है। ये सिस्टम रेंगता हुआ जाता। देखना चाहिए क्या इदारों की कैपेसिटी है, क्या इस स्लो मूविंग सिस्टम में कि जहां एक प्रपोजल आता, उस पर कंसल्टेंसी होती, PC1 बनते, अप्रूवल्स आती, ये अक्टूबर से होते होते जनवरी से होते होते फिर जाके टेंडरिंग होती, मई में फंड रिलीज होते और 30 जून को लैप्स हो जाते। ये सिस्टम आया, इसके रिफॉर्म्स के लिए सोचा गया क्या? और जब पूछा जाता तो कहते कि हमारे पास स्टाफ नहीं। जब स्टाफ नहीं तो ये जब सरकारी दफातर में हम जाते, एक कॉरिडोर में सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, फला सेक्रेटरी, डिमका सेक्रेटरी और एडवाइजर और फला डिमका, ये क्या कर रहे हैं यहां पर हम? ये और फिर इनका रवैया, क्या ये अवाम दोस्त महकमे? क्या अवाम की रसाई है? क्या इनमें ये एहसास है कि ये अवाम के टैक्स पर इनकी तनख्वाह आती, मुलाजिम है ये लोग? इस चीज का एहसास करना होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए, इल्जाम पॉलिटिशियन पर आता। पॉलिटिशियन तो पढ़ा लिखा भी नहीं होता, पॉलिटिशियन तो मौरूसी सियासत से आ जाता। ये लोग तो मेरिट से आते, ये तो पढ़े लिखे लोग होते, ये तो एक क्राइटेरिया के तहत बैठते अपनी कुर्सियों पर। तो ये क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते? ये क्यों सारा सारा दिन या तो AC कमरों में बैठे रहते या गैर हाजिर रहते? कोई 9 से 5 मुझे बता दें, हाजिरी देते हुए मौत आती है इनको। अपने टेबल पे फाइलें सारा सारा महीना रखी होती, दस्तखत करते, मौत आती इनको। इस सिस्टम का नुकसान अवाम उठाती, हम सब उठाते, हर हुकूमत उठाती। आज आपके एक्सपोर्ट्स की यहां बात हुई, जो ट्रेड को रेगुलेट करता इदारा, उसमें प्राइवेट सेक्टर यानी एक्सपोर्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए। वहां भी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई, ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में चीजों को देखा जाता और उसका अंजाम आप देखते। यही चीज आपके एम्बेसीज में भी, दुनिया भर की एम्बेसीज, इनके स्टाफ का काम होता है कि वो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते, एग्जीबिशंस करते, अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते। वहां भी ब्यूरोक्रेसी बैठी होती और उसी अंदाज में लेकर चलता और कोई फायदा हासिल नहीं होता हमारे मुल्क को। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे सिंध में इस वक्त जो सेक्रेटरी खजाना बैठा है, 100 करोड़ देकर प्ली बार्गेन करके नैबजदा शख्स वहां खजाने के ऊपर बिठाया हुआ है। कराची में मेरे हल्के में कब्जे DC बैठ के कब्जे करवा रहा है और बिलावल हाउस तक पैसा जा रहा है उनका। जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। कराची में आप देखते, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर वहां पर जगह जगह डिमोलिशन के ऑर्डर्स गए, जमीनें खाली कराई जा रही, जो इम्यूनिटी प्लॉट्स पर कब्जे किए गए वो खाली किए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैं ये इस फोरम से ये पूछना चाहता हूं, उन लोगों को भी तो टांगे जो उस वक्त मास्टर प्लान का डायरेक्टर था, जो KDA KMC का DG बैठा था, लटकाए उन लोगों को भी जिनके दस्तखत से ये सारे गैर कानूनी काम हुए। वो सब रफा दफा, उनको कोई नहीं पूछता और बिल आखिर वहां पब्लिक का नुकसान होता। और इनके इदारों में हम जाते हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स के, तो प्रेजेंटेशंस पे हमें दिखाते कि मुल्क इतना आगे। भाई प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे कब तक रहेंगे?
हमें प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, हमें प्रैक्टिकल नताइज चाहिए। ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे नहीं चाहिए आपकी कारकर्दगियां। मकसद सिर्फ ये कि परफॉर्मेंस का कोई ऑडिट तो हो, कोई तो पूछे इनसे कितनी हाजिरियां लगी आपके दफातर में, कोई तो पूछे इनसे कि जो टास्क जिम्मेदारी आपकी है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी है, क्या किया। कभी तो कोई पूछे कि अवाम को कितना वक्त दिया आपने दफ्तर में अपने, कोई पूछताछ नहीं है। मैं तो कहता हूं इकट्ठे होते हैं हम सब, जो काम नहीं करता इनको बेचते हैं, किसी रूरल इलाके में ट्रांसफर करते हैं, किसी को थरपारकर या चमन बेचते हैं ताकि इनको लग पता जाए। ये अयाशियां कर रहे हैं यहां बैठ के। ये इसलिए जरूरी है, माजी में जितनी करप्शन हुई, ये टीटी स्कैंडल, इससे पहले जितने स्कैंडल्स आए, ये 10% के स्कैंडल्स, डीजल चोरी के स्कैंडल्स, ये क्या चंद हुक्मरानों ने किए? नहीं, ये पूरा टोला शामिल होता था, नीचे पूरे महकमे शामिल होते थे। और वो शायद आज भी बैठे हो कहीं, आज भी हो सकता है नैबजदा लोग महकमों में मौजूद हो जो प्ली बार्गेन करके बैठे हो। एहतिसाब इनका भी होना चाहिए। और हम सबको इस हाउस को बैठना चाहिए जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए कि इंसाफ कैसे हम सस्ता फराम कर सकते हैं और तेज इंसाफ की फरामी हो एक आम आदमी गरीब तबके तक। आखिर में यहां पे बड़ी मैंने बातें सुनी, सिंध से ऐसा सलूक किया जा रहा, वैसा सलूक किया जा रहा, सिंध का हक। ओ भाई, सिंध के हुक्मरानों, खुदा को मानो, सिंधियों से और स्पेशली सिंध के दारुल हुकूमत कराची से मजीद बदला ना लो। आप लोगों को पिछले 9 माह में वफाक ने 581 अरब रुपए दिए हैं। बताएं कहां लगाए आपने, रिजल्ट दिखाएं कहां गए वो। पिछले 4 साल में 2361 अरब रुपए दिए गए वफाक की जानिब से आपको। कोई एक मंसूबा, कोई एक तरक्की दिखा दे वहां पर। वजह क्या है? वजह यह है कि जो भी इनके इखराजात होते, पिछले जो इखराजात हुए इसमें 87% यानी 691 बिलियन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। ये आपके सियासी जो कारकुनान आपने भर्ती किए हुए, मेरिट की धज्जियां उड़ाई हुई हैं, सिफारिश और पर्चियों पर अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया हुआ है। हर इदारे में ओवर एम्प्लॉयमेंट है, उनकी तनख्वाहें जारी होती है। 13% 103 अरब रुपए सिर्फ खर्च किए इन्होंने डेवलपमेंट सेक्टर में। या ये बात करते टैक्स रेवेन्यू की, मैं बड़ा सुना इन लोगों को। इन्होंने पिछले 9 माह में जो रेवेन्यू का टारगेट था 275 अरब रुपए का था, इन्होंने कलेक्ट किए 173 अरब रुपए, 28% शॉर्ट रहा। ये इनकी कारकर्दगी है। ये बात करते हैं सेल्स टैक्स, जो सर्विसेज पे इनको पैसा आता, सिर्फ 99 अरब रुपए ये जमा कर सके। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये सारे यहां बैठे हैं, सब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दिया होगा इन लोगों ने। सारे जमींदार माशाल्लाह यहां पे एमएनए एमपीएस बन के आते हैं। 61 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिया एग्रीकल्चर पे इन्होंने। इससे तो कराची में जो ट्रैफिक चलान में हम पैसे जमा करते, वो इससे ज्यादा है जो कराची में हम देते। 19 करोड़ रुपए लैंड रेवेन्यू इन्होंने जमा किया है। ये यहां पे भाषण दे रहे हैं हमें, हम सुने जा रहे हैं इनको। ये यहां बात करते हैं कि सिंध के साथ, सिंध के कचरा की सफाई आपने करनी है या वफाक ने करनी है? या तो दे दे इख्तियार हमें, वहां कह दे मुराद अली शाह के ये वफाक का इख्तियार है, आप आ जाए सफाई करें। जब हम करते हैं तब इनको तकलीफ होती है। सिंध की पुलिस आपने ठीक करनी है, हमने ठीक करनी है। पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होते वहां। पुलिस में अपने गिने चुने लोग, पैसों के एवज वहां थाने बिकते हैं, एसएचओज बेचे जाते हैं। आज भी रावणवार वहां बैठे हैं, सिपाही से लेके एसएचओ तक रावणवार बैठे हुए हैं, जाली मुकाबले कराते हैं और इनकी सियासी सरपरस्ती में होता। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची को नहीं दे सके आज तक। 2016 से ये कागज पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक प्रोजेक्ट नहीं दे सके। स्ट्रीट क्राइम उरूज पे शहर में,
हर रोज वहां पर मोबाइल या गाड़ी के एवज कोई भी चोर डाकू एक शहरी को शहीद कर देता। ट्रांसपोर्ट आपने देनी है, मैंने देनी है, फैसला कर लें। या तो आप दे दे सिंध हमारे हवाले, तो फिर हम खिदमत करते हैं। जब 18वीं तरमीम के बाद आपने इख्तियार लिया तो जवाब दें, आप जवाब देना होगा आपको। एक बस नहीं दे सके पिछले 12-14 साल में। एक ट्रांसपोर्ट 6000 टूटी फूटी बसें कराची में रह गई है आवाम के लिए। अब वफाक की जानिब से ग्रीन लाइन का मंसूबा दिया जा रहा है। अक्टूबर में इंशाअल्लाह उसकी इफ्तिताह होगी। अगस्त में 80 के करीब बसेज आएंगी। नाले की सफाई तक नहीं होती इनसे, वो भी एनडीएमए को हमने बुलाना पड़ा कि खुदारा नाले की सफाई करें। उसके लिए इस पीएचडीपी में 27 अरब रुपए रखे कि नाले साफ करें। ये इसीलिए होता कि जब जिसकी जिम्मेदारी होती वो नहीं करता, हम फिर फौज के इदारों से मदद ले रहे होते, क्योंकि ये काम नहीं करते। हम फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, एनडीएमए से, एनजीओ से मदद ले रहे होते कि आओ इधर खिदमत करो लोगों की, इस मुश्किल आफत में निकालो लोगों को। तब पानी K4 का मंसूबा 2007 से कागज पे चल रहा था। इन्होंने 400 से 500 मिलियन गैलन एडिशनल पानी देना था कराची को। 10 साल कागज पे चला और कुछ नहीं हुआ। और आज भी शहर का जो अपना नेटवर्क है वो इस काबिल नहीं है कि K4 का मंसूबा अगर कल आ जाए तो पानी की फराहमी नहीं हो सकती। वाइंड अप प्लीज जी। इधर खून खोलता है इनकी बातें सुन के। ये जो इधर पहाड़ गिरा रहे होते, बड़ी बड़ी बातें हो। यार जाओ अपने शहर, अपने सूबे में जाओ, क्या किया है वहां, क्या दी है। एजुकेशन की बात करते, या सबसे बड़ी प्रोग्रेसिव जमात जो खुद को क्लेम करती, 200 बिलियन एजुकेशन का इन्होंने वहां बजट रखा है सिंध में। जरा आए स्कूल, मेरे साथ आए, दिखाता हूं। गायें बकरियां भैंसे बंधी हुई है वहां। 6500 स्कूल डिक्लेयर कर दिए, किसी भी वक्त इमारत गिर सकती है। 20,000 से ज्यादा वो स्कूल है जहां पीने का पानी नहीं, बाउंड्री वॉल नहीं, प्ले ग्राउंड नहीं, वॉशरूम नहीं। 60,000 गोश्त मुलाजमीन है इनके स्कूलों में, इनके सियासी कारकुनान भर्ती किए हुए। ऐसी सूरत में वाइंड अप प्लीज जी। और सबसे बड़ा जुल्म आखिरी, जनाब स्पीकर, इन्होंने 12 साल में पीएफसी अवार्ड नहीं दिया नीचे जिलों को। ये एनएफसी में अपना शेयर मांगते धड़ल्ले से, कहते कि हमारा शेयर है, हमारे साथ जुल्म किया जा रहा। 12 साल में नीचे अजला को तो 2 पैसे, कराची का जो उसका शेयर बनता, उसके आबादी के तनासुब से जो वसाइल बनते वो तो 2 उसको। मेयर को इन्होंने पिछले 5 साल वसाइल नहीं दिए और शहर इस हालत पे चले गया। शुक्रिया। थैंक यू जी।